हरे कृष्ण। आज श्रीमद् भगवद गीता के चौथा अध्याय का जो महात्मा है वो हम समझेंगे। चौथा अध्याय का क्या महात्मा है, क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें हम समझते हैं। माता लक्ष्मी के कहने पर भगवान विष्णु इस कथा को सुना रहे हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का महात्मा, श्री भगवान ने कहा, प्रिय, अब मैं चौथा अध्याय का महात्मा बतलाता हूँ, सुनो। भागीरथ के तट पर वाराणसी अर्थात बनारस नाम की एक पुरी है। यहाँ विश्वनाथ जी के मंदिर में भरत नाम के एक योगनिष्ठ महात्मा रहते थे। जो बनारस में जो काशी मंदिर है, प्रतिदिन उस आत्मचिंतन मन में तत्पर हो आदर पूर्वक गीता के चतुर्थ अध्याय का पाठ किया करते थे। वो जो महात्मा रहते थे वो नित्य प्रतिदिन उस मंदिर में, भगवान शिव जी का जो मंदिर है उस मंदिर में रह करके वो भगवद गीता के चौथा अध्याय का डेली पाठ किया करते थे। उसके अभ्यास से उनका अंतःकरण निर्मल हो गया था। चौथा अध्याय का पाठ करते करते ये शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से कभी व्यथित नहीं होते थे। जैसे ठंडी लगना, गर्मी होना, ये सब में कभी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक जैसा वो रहते थे। मौसम उनके ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाते थे। चौथा अध्याय का इतना प्रभाव था। इसकी समय की बात है, एक समय की बात है, जो तपोधन नगरी की सीमा में स्थित देवताओं का दर्शन करने की इच्छा से भ्रमण करते हुए नगर से बाहर निकल गए। यहाँ बेर के 2 वृक्ष थे। उन्हीं की जड़ में ये विश्राम करने लगे। एक वृक्ष की जड़ में उन्होंने अपना मस्तक रखा था और दूसरे वृक्ष के मूल में उनका एक पैर टिका हुआ था। थोड़ी देर बाद जब वे तपस्वी चले गए तब बेर के ये दोनों वृक्ष 5 ही 6 दिनों में भीतर सूख गए। जो 2 वृक्ष के नीचे वो क्या कर रहे थे, विश्राम किए थे, वो जाने के बाद वहाँ से जैसे ही छोड़ के चले गए तो वृक्ष दोनों सूख गए। बेर के वृक्ष, उनमें पत्ते और डालियां भी नहीं रह गई। तत्पश्चात ये दोनों वृक्ष कहीं ब्राह्मणों के पवित्र गृह में 2 कन्याओं के रूप में उत्पन्न हुई। वो जो 2 बेर के वृक्ष थे वो दोनों सूख गए क्योंकि मर गए थे वृक्ष। फिर वृक्ष जनी से सीधा एक ब्राह्मण के घर में कन्या के रूप में जन्म ले। एक दिन उन्होंने दूर देशों से घूमकर आते हुए भरत मुनि को देखा। जो भरत मुनि जो है, जो काशी में जो है तपस्या कर रहे थे, उन्हीं मुनि को देखा। तब एक दिन उन्होंने दूर देश से घूमकर आते हुए भरत मुनि को देखा। उन्हें देखते ही ये दोनों उनके चरणों में पड़ गई और मीठी वाणी में बोली, मुनि, आपकी ही कृपा से हम दोनों का उद्धार हुआ है। देखिए, उन मुनि को बोले, हे मुनि, आपकी कृपा से ही मुनि हमारा, आपकी ही कृपा से हम दोनों का उद्धार हुआ। हमने बेर की जोनी त्याग कर मानव शरीर प्राप्त किया है। उनके इस प्रकार कहने पर मुनि को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, पुत्रियों, मैंने कब और किस साधन से तुम्हें मुक्त किया है? तो भरत मुनि जो है वो आश्चर्य में पड़ गए। वो पूछे, ऐसे कैसे हो सकता है और ऐसे कैसे हुआ है, मुझे बताओ। उन्होंने पूछा, साथ ही यह भी बताओ कि तुम्हारे बेर के वृक्ष होने में क्या कारण था, क्योंकि इस विषय में मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं है। तब एक कन्याएं पहले उन्हें अपने बेर हो जाने के कारण बतलाती हुई बोली, मुने, गोदावरी नदी के तट पर छिन्न पाप नाम का एक उत्तम तीर्थ है। कौन सा नाम था? छिन्न पाप, जो मनुष्य को पुण्य प्रदान करने वाली है। यह पावनता की चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। उस तीर्थ में सत्य तपा नामक एक तपस्वी बड़ी कठोर तपस्या कर रहे थे। ये ग्रीष्म ऋतु प्रज्वलित अग्नियों के बीच में बैठते थे। मतलब गर्म के समय भी प्रज्वलित अग्नि के पास बैठ करके वो क्या करते थे? तपस्या करते थे। ये ग्रीष्म ऋतु के प्रज्वलित अग्नि के बीच में बैठते थे। वर्षा काल में जल की धाराओं से
उनके मस्तक के बाल सदा भीगे ही रहते थे तथा जाड़े के समय जल में निवास करने के कारण उनके शरीर में हमेशा रोंगटे खड़े रहते थे। मतलब इतना कठोर तपस्या भीतर से सदा शुद्ध रहते, तप समय समय पर तपस्या करते तथा मन और इंद्र को संयम में रखते हुए परम शांति प्राप्त करके आत्मा में ही रमण करते थे। मतलब उनको शरीर में रहते तो थे, लेकिन शरीर का कोई ध्यान नहीं रहता था। वो केवल हमेशा अपने आप को आत्मा में ही स्थित रखते थे। जो मैं शरीर हूँ ये कभी सोचते ही नहीं थे, चाहे वो बाहर की कोई ध्यान नहीं रखते थे, क्योंकि आत्मा को ना तो भूख लगता है ना प्यास लगता है। आत्मा तो केवल परमात्मा की सेवा में आनंद में रहते। इस प्रकार से वो मुनि इतना पहुँचे हुए थे, इतना कठोर तपस्या करते थे और भगवान की सेवा में हमेशा लगे रहते थे। ये अपनी विद्वता के द्वारा जैसा व्याख्यान करते थे उसे सुनने के लिए साक्षात ब्रह्मा जी भी प्रतिदिन उनके पास उपस्थित होते और प्रश्न करते थे। स्वयं ब्रह्मा जी उनके पास आते थे सुनने के लिए। अब सोचिए कितने बड़े महात्मा होंगे। ब्रह्मा जी के साथ उनका संकोच नहीं रह गया था, अतः उनके आने पर भी ये सदा तपस्या में मग्न रहते थे। ब्रह्मा जी आते थे फिर भी वो ज़्यादा अपने में ध्यान नहीं देते थे, वो अपने तपस्या में लीन रहते थे। परमात्मा के ध्यान में निरंतर संलग्न रहने के कारण उनकी तपस्या सदा बढ़ती रहती थी। सत्यता के जीवन मुक्त के समान मानकर इंद्र को अपने समृद्धिशाली पद के संबंध में कुछ भय हुआ। इंद्र हमेशा क्या करते हैं, डरते हैं ये उनके जैसा कोई तपस्या तो नहीं कर रहा है उसका पद कोई छीनने के लिए, इसलिए वो ऐसे जो तपस्या करते हैं उनको हमेशा उनका विघ्न डालते रहते। जैसे ध्रुव महाराज को भी तंग किए थे उन्होंने, बलि महाराज तो किए थे, उनके कपिल मुनि भी आश्रम में जो तपस्या कर रहे थे उनको भी तंग किए थे इंद्र भगवान, क्योंकि उनको डर रहता है। यहाँ भी उन्होंने तंग किया इंद्र भगवान ने। जीवन मुक्त समान मानकर इंद्र को अपने समृद्धिशाली पद के संबंध में कुछ भय हुआ। तब उन्होंने उनकी तपस्या में सैकड़ों विघ्न डालने आरंभ किए। कौन? उनके बाधा डालने लगा उनके तपस्या में भी। अप्सराएं समुदाय से हम दोनों को बुलाकर इंद्र ने इस प्रकार आदेश दिया, क्योंकि वो जो दो लड़की थी वो अप्सराएं थी इंद्र के स्वर्गलोक में। उस अप्सरा में इन दोनों को इंद्र ने बुलाया। तुम दोनों उस तपस्या में विघ्न डालो, ये आदेश दिया इंद्र ने। जो मुझे इंद्र पद से हटाकर स्वयं स्वर्ग का राज्य भोगना चाहता है, ये मन में सोचा इंद्र ने। इंद्र का यह आदेश पाकर हम दोनों उनके सामने से चलकर गोदावरी के तीर पर, यहाँ ये मुनि तपस्या करते थे, आई। मतलब दोनों तो इंद्र के आदेश पा करके उस मुनि के पास जो गोदावरी के पास तपस्या कर रहे थे वहाँ पर ये दोनों आई। यहाँ मंद एवं गंभीर स्वर से बजते हुए मृदंग तथा मधुर वेणुनाद के साथ हम दोनों अन्य अप्सराओं सहित मधुर स्वर में गाना आरंभ किया, उनकी तपस्या को भंग करने के लिए। इतना ही नहीं, उन जोगी महात्मा को बस में करने के लिए हम लोग स्वर, ताल और लय के साथ नृत्य भी करने लगी। बीच बीच में जरा जरा सा आंचल खिसकाने पर उन्हें हमारी छाती भी विश्वामित्र मुनि को जो है इंद्र ने जो अप्सरा भेजे थे उनके तपस्या को भंग करने के लिए, फिर मेनका ने उनका तपस्या भंग किया था। इसी प्रकार क्या हुआ, यहाँ भी ये लड़कियाँ जो है जो अप्सराएं आई थी उनको भी धीरे धीरे अपना शरीर को अंग दिखा करके जो है उनको भी आकर्षित करना चाह रही थी, इसलिए ये बात बताया गया। हम दोनों की उत्तम गति काम भाव का उद्दीपन करने वाली थी, किंतु उसने उन निर्विकार वित्त वाले महात्मा के मन में क्रोध का संचार कर दिया। ये देख करके उन महात्मा को क्रोध उत्पन्न हुआ, काम नहीं हुआ। तब उन्होंने हाथ से जल छोड़कर हमें क्रोधपूर्वक श्राप दिया। उन्होंने क्रोधपूर्वक उनको श्राप दे दिया, हाथ में जल लेकर के उनको श्राप दिया। अरे तुम दोनों गंगा जी के तट पर बेर के वृक्ष हो जाओ, ऐसे करके उन्होंने जल छोड़ दिया, श्राप दे दिया। यह सुनकर हम लोगों ने बड़ी विनय के साथ कहा, महात्मन हम दोनों पराधीन थी,
अतः हमारे द्वारा जो दुष्कर्म बन गया है उसे आप क्षमा करें। तो दोनों ने मिल करके प्रार्थना किया उनसे, ये प्रभु हमसे क्षमा करें, हम तो दूसरे की पराधीन थी, हम अपने इच्छा से नहीं कर रहे थे, इंद्र के कहने से कर रहे थे, इसलिए आप हम पर क्षमा करें और कृपा करें। ये कहकर हमने मुनि को प्रसन्न कर लिया। तब उन पवित्र चित्त वाले मुनि ने हमारे शापोद्धार की अवधि निश्चित करते हुए कहा, भरत मुनि के आने तक ही तुम पर यह श्राप लागू होगा। जब तक भरत मुनि आएंगे उसके बाद तुम श्राप मुक्त हो जाओगे, उन मुनि ने कहा। उसके बाद तुम लोगों का मृत्यु लोक में जन्म होगा और पूर्व जन्म की स्मृति बनी रहेगी। इस प्रकार से मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया और उद्धार का रास्ता बताया, ये तुम लोगों का इस प्रकार से उद्धार हो जाएगा। मुनि, जिस समय हम दोनों बैर वृक्ष के रूप में खड़ी थी, उस समय आपने हमारे समीप आकर गीता के 4थे अध्याय का जप करते हुए हमारा उद्धार किया था। अतः हम आपको प्रणाम करती है। आपने केवल साप से ही नहीं, इस भयानक संसार से भी गीता के 4थे अध्याय के पाठ द्वारा हमें मुक्त कर दिया है। ये दोनों लड़कियां बोली। श्री भगवान कहते हैं, उन दोनों के इस प्रकार कहने पर मुनि बहुत ही प्रसन्न हुए और उनसे पूजित हो विदा लेकर जैसे आए थे ऐसे ही चले गए। तथा ये कन्याएं भी बड़े आदर के साथ प्रतिदिन गीता के 4थे अध्याय का पाठ करने लगी, जिससे उनका भी उद्धार हो गया। दोनों लड़की का भी भगवत गीता का पाठ करके उद्धार हुआ। तो यहाँ पर देखिए, बनारस जो काशी में, काशी का जो मंदिर है, उनमें भगवान भोलेनाथ जी का इतना प्रभाव है। ऐसे जो है सप्तपुरी है, सप्तपुरी इस प्रकार है, ऐसे अयोध्यापुरी बताया जाता है। अयोध्यापुरी जो है यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। मथुरापुरी, मथुरा, ये जो वृंदावन मथुरा धाम है, तो मथुरापुरी वो भी यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। काशी, काशी भी उत्तर प्रदेश में है। ये 3 पुरी हो गया। कांचीपुरम, कांचीपुरम जो है तमिलनाडु में है। ये सप्तपुरी की बात कर रहे हैं। अवंतिका, अवंतिकापुरी बोलते हैं, जो मध्य प्रदेश में है। जगन्नाथपुरी है जो उड़ीसा में है। और दारावती, दारावती का मतलब होता है जो द्वारकाधीश है, ये गुजरात में है। तो इसी प्रकार जो सप्तपुरी है, ये सप्तपुरी का विशेष महत्व है। जो वाराणसी काशी का कथा हमने आपको बताया, ये 4था अध्याय के श्लोक में आता है। 4था अध्याय के जो पाठ का महत्व है, पर जो भरत मुनि थे उनके द्वारा 4था अध्याय का पाठ किया गया था। इस प्रकार से जो देवकन अप्सराएं हैं उनकी उद्धार हुई। और इस प्रकार से जो है आप 4था अध्याय का नित्य प्रतिदिन पाठ करके अपने आप को भाग्यशाली बना सकते हैं और भगवत गीता का कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण।